हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जामा स्वीटवा और स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 11 की मैथ का प्रश्नावली 3.2 से जुड़ी हुई सभी क्वेश्चंस आज हम करेंगे। और इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट को हमने पिछली वाली वीडियो में कर लिया है। वास्तव में कॉन्सेप्ट लाजवाब थे और इस क्वेश्चन को करने में आपको थोड़ा भी वक्त नहीं लगने वाला है। हमें इसमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए निम्न प्रश्नों के हमें 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। एक दिया है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो हमें अब 5 ज्ञात करना है। और इसमें कंडीशन क्या है कि ये जो दिया है cos x का वैल्यू -1/2 और ये तृतीय चतुर्थांश में उपस्थित है, कुछ द्वितीय चतुर्थांश में उपस्थित है, कुछ चतुर्थ चतुर्थांश में उपस्थित है। तो हमें इसका ख्याल रखते हुए इसका आने 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे हम लोग। जो बच्चे होंगे अगर वो नहीं जानते होंगे तो वो क्या करेंगे, cos x इधर देखेंगे कि होता है cos x बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार का मान -1 और कर्ण का मान 2 रखकर इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेंगे। लेकिन वो मेथड गलत है, वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश के लिए होता है। जो भी चीज़ें होती है फर्स्ट के लिए होती है, और यहाँ जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के लिए जो है वो कंडीशन अलग होता है, जैसा कि पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है। ओके, यहाँ देखिए कर्ण का मान हमेशा और हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लंब और आधार का मान जो भी हो सकता है वो आपका नेगेटिव हो सकता है, लेकिन कर्ण का जो मान होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर इस सिर्फ प्रथम चतुर्थांश में होता तो यह कर्ण की लंबाई -2 सेंटीमीटर नहीं होती या -2 नहीं होती, आधार 1 नहीं होता, कर्ण की लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है। उस कंडीशन से कर्ण का मान यहाँ पर 2 लेना पड़ता और आधार का मान यहाँ पर -1 लेना पड़ता। लेकिन है यह तृतीय चतुर्थांश में, तो जैसा हमने फिगर बनाया था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और चतुर्थ के लिए, वैसा एक बार और हम फिगर बना लेते हैं और उस फिगर की मदद से आप चाहें तो कर सकते हो। मैं तो इसको ऐसे ही कर सकता हूं, लेकिन फिगर की मदद से अगर मैं आपको समझाऊं तो बेटर और आप एक बार और समझ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर फिगर बना लेता हूं, ठीक है ना, तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपका क्या है, तो ये आपका एक चतुर्थांश है, ठीक है ना। ये आपका एक चतुर्थांश मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। इस चतुर्थांश में आपका मूल बिंदु यह है। यदि यहाँ देखिए, यदि आप कोई पार्टिकल P यहाँ उपस्थित है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में उपस्थित है, फर्स्ट चतुर्थांश में उपस्थित है, तो इसका निर्देशांक बिंदु क्या होंगे, तो इसका निर्देशांक बिंदु यहाँ से अगर हम लंब डालें y अक्ष के समानांतर तो यह y इकाई दूरी हम मान लेते हैं, और यहाँ से मूल बिंदु से यह अगर x इकाई दूरी पर है तो इसका जो निर्देशांक बिंदु होगा वो x, y होता है, ठीक है ना। और हमने क्या किया था, इसको इकाई, इसकी दूरी को 1 सेंटीमीटर यहाँ पर मान लिया था, ठीक है ना। अब अलग अलग कंडीशन में यहाँ अगर 3 सेंटीमीटर हो या 4 सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। और यहाँ यह समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना था। ये था फर्स्ट चतुर्थांश में। या आपका x यानी कि आधार का जो लंबाई होती है उसको भी पॉजिटिव लेते हैं, या आपका जो लंब की लंबाई होती है उसको भी पॉजिटिव लेते हैं, और ये आपका था थीटा, ठीक है ना। ऐसे बनाए थे। दूसरे चतुर्थांश के लिए हमने कैसे बनाए थे, तो मैंने आपको समझाया था, ये दूसरे चतुर्थांश के लिए कुछ ऐसा समझाया था, ठीक है ना। सॉरी, ये आपका y और 1 मिनट, ये नहीं था, ये आपका ये था, ठीक है ना। ये आपका था जस्ट सेम है ना। जब हम इसको पलटेंगे तो कुछ इस प्रकार आएगा, इसका मतलब y एक्सिस पॉजिटिव हो जाएगी और ये आपका निगेटिव हो जाएगा। मूल बिंदु से राइट दिशा में जब जाएंगे x एक्सिस के समानांतर तो पॉजिटिव, x एक्सिस की ओर तो पॉजिटिव हो जाएगा। मूल बिंदु से लेफ्ट की ओर आएंगे तो आपका निगेटिव हो जाएगा। मूल बिंदु से अगर y अक्ष की ओर पॉजिटिव जाएंगे ऊपर दिशा में तो आपका पॉजिटिव, मूल बिंदु से अगर नीचे की ओर जाएंगे तो आपका निगेटिव, और ये आपका है मूल बिंदु, ठीक है ना। यहाँ देखिए, अगर P मान लीजिए यहाँ से आ जाए यहाँ, तो इसका इस P का अगर हम क्वाड्रेंट यानी कि निर्देशांक फाइंड आउट करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसको y एक्सिस से मिलाएंगे कि y अक्ष के समानांतर ये कितनी इकाई दूरी पे है, तो y है, तो हम इसको y लेते हैं। और फिर x अक्ष के समानांतर, यहाँ देखिए मूल बिंदु से लेफ्ट की ओर आते हैं ना, तो दूसरे चतुर्थांश में यह वाला साइन आपका निगेटिव हो जाता है। और फिर जब हम इसको मिलाते हैं, ये वाला मिलाते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा प्राप्त होता है। और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर इसको 1 माना था, 1 इकाई माना था। द्वितीय चतुर्थांश में हमेशा देखिए x जो का मान रहेगा वो हमेशा निगेटिव रहेगा, y का मान हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका भी यहाँ पर पूरा उपयोग होने वाला है। फिर थर्ड के लिए बनाया था कि अगर पार्टिकल यहाँ से P पार्टिकल, तो P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाता है यहाँ से -x, y। और फिर मैंने आपसे कहा था अगर P पार्टिकल यहाँ हो तो उस कंडीशन में इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, y अक्ष के समानांतर यहाँ से इसको मिलाते हैं, और फिर यहाँ से x एक्सिस की दिशा में -x इकाई दूरी पर है, और ये आपका y इकाई दूरी पर हो जाएगा। अच्छा, मूल बिंदु से नीचे की ओर आना तो यह आपका -y हो जाएगा। और जब आप इसको मूल बिंदु से मिलाएंगे तो आपका ये मिल जाएगा, और इसका 1 यूनिट है, और ये आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज, और ये भी आपका समकोण, और ये आपका 90 डिग्री ये वाला हो जाएगा, और सॉरी थीटा डिग्री हो जाएगा। थर्ड में आप देख रहे हैं, थर्ड चतुर्थांश में ये क्या है, x एक्सिस, x का मान भी निगेटिव, y का मान भी निगेटिव है। इसी प्रकार फोर्थ के लिए देखिए, अगर पार्टिकल यहाँ आ जाता है P पार्टिकल, अच्छा इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -x और -y।
जैसे ये निर्देशांक से ये पता चल जाएगा कि थर्ड अगर चतुर्थांश में अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मान, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का मान ज्ञात करना है तो उसमें x यानी कि आधार का मान हमेशा निगेटिव आएगा, लंब का मान हमेशा निगेटिव आएगा। इसके लिए देखते हैं p पार्टिकल के लिए, तो ये भी आपका मूल बिंदु से क्या है, आपका y अक्ष के निगेटिव दिशा में है, नीचे की दिशा में है तो ये आपका -y, और ये क्या है x एक्सिस से पॉजिटिव दिशा में है तो आपका x, और इसको जब हम लाएंगे मूल बिंदु से इसकी दिशा एक ही यूनिट हो जाएगी और ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये आपका थीटा हो जाएगा, ठीक ना। तो इस बिंदु के निर्देशांक भी क्या होंगे, x, -y। तो ध्यान रखिए सिर्फ अपने निर्देशांक से आप सब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में अगर लंब और आधार लेना हो तो हमेशा दोनों पॉजिटिव, सेकंड चतुर्थांश में अगर लंब लेना हो तो पॉजिटिव और अगर आधार लेना हो तो निगेटिव, थर्ड चतुर्थांश में यदि आधार लेना हो लंब भी निगेटिव और आधार भी आपका निगेटिव। इसी प्रकार यहाँ पर अगर चतुर्थांश में देखा जाए तो आधार आपका हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, और लंब जो रहेगा हमेशा निगेटिव रहेगा। बस इसकी मदद से हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ये किस में है, थर्ड चतुर्थांश में है। जब थर्ड चतुर्थांश में है तो इसका फिगर कैसे बनेगा, कुछ यहाँ देखिए, थर्ड चतुर्थांश में है, कुछ में हमें क्या करना है, इसकी तो पेंसिल से इसको तो हाथ से मिला सकते हैं ना। तो ये आपका थर्ड चतुर्थांश हम बना रहे हैं। थर्ड चतुर्थांश में यहाँ देखिए आधार और लंब क्या रहता है, निगेटिव रहता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव, और ये भी आपका क्या रहेगा, निगेटिव। अब यहाँ देखिए cos x का वैल्यू क्या है, -1/2, तो ये भी आपका निगेटिव रहेगा और -1 निगेटिव रहेगा। और यहाँ से देखिए अच्छा, cos x बराबर होता क्या है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और कर्ण यहाँ क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ जो लंब की लंबाई आएगा वो भी आपका निगेटिव आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, निगेटिव और निगेटिव, लंब और आधार का मान क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ तो आधार निगेटिव है ही, यहाँ लंब का मान भी निगेटिव होना चाहिए। तो अब कैसे आएगा यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय जब हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या हो जाएगा, आपको मान लीजिए ए है, बी है और सी है, ठीक है ना। और cos x के लिए -1/2 के लिए इसको बना रहे हैं। तो क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योगफल अन्य तीसरी भुजा जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके वर्ग के बराबर होता है। तो अगर इसकी भुजा -x है तो ये क्या हो जाएगा, -x का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर बराबर 2 दूना 4, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2 दूना 4, और यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 4 में से जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा x बराबर √3, ठीक है ना, प्लस माइनस √3 होगा। तो आपको यहाँ पर प्लस √3 लेना है कि -√3 लेना है, हमें निगेटिव वैल्यू चाहिए तो -√3 लेना है। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -√3, ठीक है ना, -√3 आ जाएगा। बस आपको ऐसे ज्ञात करना है। अब यहाँ से आप अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ से हल में आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ से देखिए हल में कंडीशन नहीं, शर्तानुसार भी लिख सकते हैं, शर्तानुसार। यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी का मान कितना आएगा, जो आपका लंब है -√3 आएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए आप कितना आसान से ज्ञात कर सकते हैं। और क्या है, हमें साइन का मान ज्ञात करना है, साइन x का मान, फिर आपका cos x हो गया है तो tan x का मान ज्ञात करना है, फिर आपको cot x का मान ज्ञात करना है, साइन cos tan cot, और उसके बाद से sec x का मान ज्ञात करना है, और उसके बाद से कोसेक x का मान ज्ञात करना है। सिंपल है। यहाँ देखिए साइन x का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है -√3 है और यह कर्ण 2 है। tan x का मान आधार बटा कर्ण होता है, तो √3 और -√3/-1, इसका मान कितना आएगा, √3 आएगा। cot x आधार बटा लंब, तो इसका मान कितना हो जाएगा, -1/-√3, तो इसका मतलब 1/√3, माइनस कैंसिल हो जाएगा। सेक एक्स का मान क्या होता है, cos x का रेसिप्रोकल होता है, और cos x का मान होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक एक्स का मान कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण इसका क्या है, 2, आधार क्या है -1 है यहाँ से, तो ये हो जाएगा -2। कोसेक कर्ण बटा लंब, तो ये हो जाएगा 2 बटा ये आपका -√3। तो अन्य 5 जो त्रिकोणमितीय अनुपात आएंगे वो ये आएंगे, ठीक है ना। तो इसको आपको अच्छे से समझना है। बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं, ये नहीं देखते हैं किस चतुर्थांश में है, सबके सब प्रथम चतुर्थांश में जो रहता है उसके लिए उस कंडीशन के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं और आंसर उनका खराब आता है। तो हमेशा आंसर इसका ये आ गया। ये देखिए ना, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में उपस्थित है, कौन है, sin x बराबर 3/5 है, और ये द्वितीय चतुर्थांश में उपस्थित है। तो कैसे हो पाएगा द्वितीय चतुर्थांश में उपस्थित, यहाँ देखिए
यहाँ देखिए, ये मैं इसको डायग्राम बना दूँ क्या? चलिए इसके लिए भी मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ये आपका ए है, बी है और ये आपका सी है। साइन एक्स बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है ना। द्वितीय चतुर्थांश में देखेंगे तो क्या होता है, आधार जो होता है वो निगेटिव होता है, बाकी लंब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसका लंब क्या है? 3, वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और इसका कर्ण कितना है? 5 दिया गया है। तो BC का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से BC का मान पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर। आधार इसका क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। तो ये इसका प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 25 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 3 का 9 और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। और 25 में से 9 जाएगा, हो जाएगा 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4। अब आपको प्लस 4 लेना है कि माइनस 4 लेना है? आधार का मान निगेटिव होना चाहिए तो माइनस 4 लेंगे। तो इस प्रकार आधार का मान क्या आ जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार -4 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से आप किसका साइन का मान दिया ना, तो यहाँ से आप cos x का मान, tan x का मान ज्ञात कर सकते हैं, फिर आपका cot x का मान ज्ञात कर सकते हैं, फिर आपका sec x का मान ज्ञात कर सकते हैं, फिर आपका cosec x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप सब ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है? मैं देख लूँ थोड़ा। हाँ, दिखाई तो दे रहा है। ओके, तो इसका मान देखिए, cos x का मान आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा -4 और भाग्य 5। tan x का मान लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा -3 और भाग्य 4। cot x का मान आधार बटा लंब, तो ये हो जाएगा -4 और भाग्य 3। उसके बाद sec x का मान कर्ण बटा आधार, तो ये हो जाएगा -5 और भाग्य 4। cosec x का मान कर्ण बटा लंब, ये हो जाएगा 5 और भाग्य 3। तो इस प्रकार अन्य जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे। तो आसान तो सब है, कर लेंगे आप लोग। यहाँ देखिए तृतीय चतुर्थांश में उपस्थित है, तो हम यहीं से इसको कर लेते हैं ना। ये देखिए यहीं से इसको कर लेते हैं। क्या इसके लिए फिगर बनाए? ये भी तो तृतीय के लिए बना रहे हैं ना। जब तृतीय चतुर्थांश में उपस्थित है यहाँ का, चलिए हम यहीं से कर लेते हैं। इससे इस फिगर से कर रहे हैं। तृतीय चतुर्थांश में उपस्थित है, तो जब तृतीय चतुर्थांश में उपस्थित है तो आधार भी आपका ऋणात्मक होना चाहिए, लंब भी आपका निगेटिव होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ऐसे cot x किसका दिया है? cot x का दिया है। cot x बराबर क्या होता है? लंब और बटा आधार बटा लंब होता है। cot x बराबर मतलब आधार बटा लंब होता है। और आधार भी निगेटिव चाहिए, लंब भी निगेटिव चाहिए। तो आधार इसका क्या है? 3 है, तो 3 नहीं होगा, ये -3 होगा। और इसका लंब कितना है? आधार लंब कितना है? 4, तो ये 4 नहीं होगा, ये -4 होगा। तो इस कंडीशन में 3 4 पाइथागोरस प्रमेय से इसका कर्ण की लंबाई कितनी आएगी? 5 सेंटीमीटर आएगी। कर्ण की लंबाई हमेशा और हमेशा पॉजिटिव आएगी, निगेटिव कभी नहीं आएगी। ये निगेटिव हो सकता है, लंब निगेटिव हो सकता है, लेकिन कर्ण की लंबाई हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है ना। तो अब इसके अनुसार हम कर लेते हैं ना इसको। ठीक है ना। ये किसके लिए कर रहे हैं? तीसरे के लिए इस उपयोग कर रहे हैं। यहाँ देखिए हम इसका मान sin x का मान फाइंड आउट करें, cos x का मान, tan x का मान, cot हो गया, उसके बाद से sec x का मान, उसके बाद से cosec x का मान हम यहाँ से देख रहे हैं मान इसका क्या होगा। sin x का मान लंब बटा कर्ण, तो -4 बटा 5 हो जाएगा, माइनस ये आपका 4 बटा 5 हो जाएगा। cos x का मान आधार बटा कर्ण, तो ये -3 बटा 5 हो जाएगा। ठीक। tan x का मान लंब बटा आधार, तो ये -4 बटे -3, तो कितना हो जाएगा? 4 बटे 3 होगा। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और है, तृतीय चतुर्थांश में क्या पॉजिटिव होता है? tan और cot पॉजिटिव होता है। तो यहाँ देखिए tan का मान पॉजिटिव और cot का मान भी यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया है। चूंकि ये तृतीय चतुर्थांश में है ना, तो cot और tan का मान पॉजिटिव होता है, सभी का मान निगेटिव होता है। sec x का मान क्या होता है? यहाँ देखिए sec x कर्ण बटा आधार, तो -5/3। cosec x का मान 5 बटे यानी कि कर्ण बटे लंब, यानी कि माइनस, और यहाँ से 5/4। इस प्रकार अन्य जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे। चलिए 2 और बचे हुए हैं, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ना। आइए हम इसे ट्रायंगल को लेकर सब कर लेते हैं ना। जो आपका चौथा बचा हुआ है वो क्या था? यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। sec x बराबर 13/5 है। sec x बराबर 13/5 और 21 चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में है। ठीक है ना, चतुर्थ में है। और यहाँ 5वां बचा हुआ है, ये देखिए tan x बराबर यहाँ दिया है, tan x बराबर दिया है -5/12। जब -5 tan का मान आ गया तो समझ लीजिए वो तीसरा का छोड़कर और किसी में होगा, तीसरा और पहला का छोड़कर और किसी में होगा। यह है किसमें? दूसरा में है। ठीक है ना।
ये किस में है, दूसरा में है। तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या था, cos x बराबर -1/2, और हम जानते हैं cos का मान निगेटिव किस में होता है, या तो वो दूसरे में होगा या तो वो तीसरे में होगा। पहले में सभी के सभी पॉजिटिव और cos जो होता है चतुर्थ में पॉजिटिव होता है, तो ये दूसरे या तीसरे में उपस्थित होगा, तो ये आपका तीसरे में है। इसी प्रकार और भी था, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए sec x मान पॉजिटिव है, और sec x मान पॉजिटिव या तो पहले में होता है या चतुर्थ में होता है, दो ही में होता है, तो ये किस में है, चतुर्थ में है। tan x का मान निगेटिव है, और निगेटिव दूसरे में होता है या फिर चतुर्थ में होता है, पहले और तीसरे में tan पॉजिटिव होता है, तो यह दूसरे में है। आप ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए, इसके लिए फिगर हम यहीं से लेकर चलिए क्या, चलिए हम यहीं से लेकर चलते हैं, ठीक है ना। ये देखिए sec x का मान क्या है, 13/5 है, और चतुर्थ में है। जब चतुर्थ में है तो चतुर्थ में इसका मान पॉजिटिव होता है, ठीक ना। ये आपका चतुर्थ में इसका मान पॉजिटिव होता है, और चतुर्थ में आपको अगर साइन लेना हो तो हमेशा लंब का मान क्या लेना है, निगेटिव लेना है। आधार का मान क्या लेना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ देखिए sec x बराबर होता है क्या, कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण की लंबाई यहाँ पर 13 दिया है, आधार की लंबाई 5 दिया है, तो आधार तो आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक ना। तो इस कंडीशन में आधार 5 हो जाएगा और कर्ण की लंबाई 13 हो जाएगा। लेकिन जो भी आप लंब लेंगे, लंब की लंबाई हमेशा निगेटिव होनी चाहिए, कंडीशन है ना, लंब की लंबाई हमेशा निगेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए पाइथागोरस प्रमेय से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 और 12 13 ये आपका होता है, 5 12 13 ये आपका इसका नाम है ना। अगर मान लीजिए पाइथागोरस प्रमेय में 2 भुजा दिया गया है, तो तीसरे भुजा आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर एक भुजा 5 हो, दूसरा भुजा 12 हो, तो कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। सबसे बड़ी भुजा इसमें कर्ण होती है। ये आपका लंब और आधार में से दोनों में से कोई भी लंब और आधार हो सकता है। अगर आपके पास 13 दिया है और यहाँ पर 5 दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसकी लंबाई कितनी होगी, 12 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी लंबाई कितनी आएगी, 12 हो जाएगी। लेकिन 12 आपको निगेटिव लेना है, लंब की लंबाई निगेटिव लेना है, तो आपके पास -12 होगा, ठीक है। अब आप पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से इसका सब मान ज्ञात कर सकते हैं, और सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। sin x हुआ, चाहे आपका cos x हुआ, चाहे आपका tan x हुआ, चाहे आपका cot x हुआ, चाहे आपका sec हो गया, चाहे आपका cosec x हुआ, कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। sin x बराबर लंब बटा कर्ण, तो कितना हो जाएगा, -12/13। cos x बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि ये हो जाएगा 5/13। tan x बराबर लंब बटा आधार, यानी कि हो जाएगा माइनस, ये आपका 12/5 हो जाएगा। ये माइनस को यहाँ लिखते हैं। cot x बराबर लंब आधार बटा लंब हो जाता है, तो -5/12। cosec x बराबर कर्ण बटा लंब, तो ये हो जाएगा -13/12। अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आप ज्ञात कर सकते हो। बहुत आसान है ना, कुछ है, कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे तो आप इससे फड्डे बना लेंगे, वरना रटते रहिए। ये देखिए द्वितीय चतुर्थांश में उपस्थित है, और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, हमेशा आपका लंब पॉजिटिव होता है, आधार आपका निगेटिव होता है, और ठीक है ना। तो हम यहीं से इसको बना लेते हैं ना। यहाँ देखिए 2 मान दिया है ना, पाइथागोरस प्रमेय से तीसरा मान आप ज्ञात कर सकते हैं। tan x में हम देख रहे हैं, tan x बराबर होता है क्या, tan x बराबर होता है लंब और बटे आधार होता है, ठीक है ना। यहाँ पर लंब की लंबाई कितना दी गई है, -5, आधार की लंबाई कितने दिया गया है, 12 दिया गया है। अब यहाँ से आपको ये देखना है कि ये -5 ये कहाँ होगा, यहाँ होगा, 12 के पास लगेगा। यहाँ तो मैं इसको लगा दिया ना, यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो 5 के बाद पहले माइनस आएगा या 12 के पहले से माइनस आएगा, तो ये तय करेगा आपका दूसरे चतुर्थांश में बना हुआ समकोण त्रिभुज। यहाँ देखिए आधार क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, लंब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो लंब यहाँ क्या है, 5, तो 5 हमेशा आपका पॉजिटिव होगा, तो ये आपका 5 पॉजिटिव होगा। और आधार क्या है, लंब बटा आधार, आधार निगेटिव होना चाहिए, तो आधार -12 हो जाएगा। तो इसमें भी आपके देखिए 5 और 12 और 13 एक पाइथागोरस प्रमेय के होते हैं, या लंबाई होते हैं। यदि 2 भुजा दिया गया है तो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। और जो कर्ण होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव लिखा जाता है, ठीक है ना। निगेटिव कर्ण की लंबाई कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती, इसलिए नहीं होती कि दोनों का वर्ग करना पड़ता है ना। 5 का वर्ग करेंगे 25, 12 का -12 का वर्ग करेंगे 144 और 25 जोड़ेंगे 169, 169 किसका वर्गमूल होता है, 13 का होता है, तो इसका मान 13 आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए अब आप इसका मान sin x का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। cos x का मान हो, tan x का मान दिया है, cot x का मान, sec x का मान, और फिर cosec x का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। बस त्रिभुज देखकर कर सकते हैं। sin x का मान 5/13, cos x का मान -12/13, cot x का मान cot x दिया है, cot x का दिया है, यानी कि -12/5, आधार बटा लंब होता है ना,
सेक एक्स कर्ण बटा आधार, तो ये हो जाएगा माइनस और ये 13/12, और उसके बाद से कोसेक एक्स कर्ण बटा लंब, तो ये हो जाएगा 13/5। तो इस प्रकार अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कॉन्सेप्ट पर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस को बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँ थोड़ा सा समय अधिक लगेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उस पर बने हुए क्वेश्चन आप आसानी से 1 या 2 ही मिनट में फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना समय लग रहा है, अब जब मैं धीरे धीरे आपको समझाने के लिए करा रहा हूँ, अब तो आप आसानी से कर सकते हो। चलिए इसका कुछ और मान है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हमें इसमें क्या करना है, यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 6 से 10 के मान ज्ञात करना है। ये मान दिया है, पिछले वाले वीडियो में हमने मान ज्ञात करना बता दिया है। साइन 765 डिग्री है, कुछ नहीं है, तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन से यहाँ पर लिख देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया है और यहाँ पर मैं डायग्राम बना दिया हूँ ताकि आप एक बार और अच्छे से समझ सकें। यहाँ देखिए बोला है साइन 765 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जांच करना पड़ता है, सॉरी ये देखना पड़ता है 2 भागों में सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे। तो चलिए हम इसको तोड़ते हैं। तो जब हम इसे करेंगे तो ये हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा 2 × 360 और 360 करेंगे तो 720 हो जाएगा और इसमें 45 हमें ऐड करना जोड़ना पड़ेगा। अब ये देखिए 360 प्लस थीटा, 360 के लिए प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो आपको मालूम है चेंज होता है कि नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो रहेगा मान उसमें आएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन 45 डिग्री, ठीक है ना। अब ये देखना है 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है आपका, ये 360 प्लस थीटा। तो यहाँ देखिए 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा के लिए आपका प्रथम चतुर्थांश हो जाता है, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा के लिए आपका दूसरे चतुर्थांश हो जाता है, और ये इसके लिए तीसरी और इसके लिए चौथी। तो 360 प्लस थीटा है तो इसके लिए प्रथम चतुर्थांश होगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे चूँकि प्रथम चतुर्थांश, चूँकि साइन प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है, अतः पॉजिटिव होगा, अतः इसका मान पॉजिटिव होगा, इसका मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और यहाँ से आप साइन 45 अंश का मान निकाल सकते हैं, कितना होगा 1/√2, और इस प्रकार इसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं। ये देखते हैं कोसेक -14 से 10। यहाँ देखिए ये फार्मूला मैंने नहीं बताया था, मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी बताया था ना, साइन माइनस थीटा हो तो माइनस साइन थीटा होता है, मतलब कास और सेक को छोड़कर सभी के सभी के अंदर अगर माइनस वाला कोई भी वैल्यू है तो उसका माइनस बाहर निकल जाता है और वो वैल्यू बच जाता है, बाकी कास और सेक के लिए यह पॉजिटिव होता है। तो यहाँ देखिए कोसेक है तो ये इसको लिख सकते हैं माइनस कोसेक थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा 1410 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। इसको 2 भागों में आप तोड़ लीजिए, 2 भागों में जब आप इसे तोड़ेंगे तो माइनस और यहाँ से हो जाएगा कोसेक और ये हो जाएगा 4 × 360 कितना हुआ 36 × 72 1440 हो जाएगा, और यहाँ से हमें 30 घटाना पड़ेगा, ठीक है। ओके 360 माइनस थीटा, अच्छा 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा हो नो चेंज होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस कोसेक 30 डिग्री, ठीक है। ओके अब आपको देखना है किस चतुर्थांश में है, तो 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यह चतुर्थ चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में है, अतः इसका मान क्या होगा इसका मान क्या होगा, इसमें तो हमारा कासेक और कास में हो तो पॉजिटिव होता है, और ये है किसमें कोसेक में है तो इसका मान निगेटिव होगा, अतः इसका मान निगेटिव होगा, अतः मान ऋणात्मक होगा, ठीक है। जब इसका मान ऋणात्मक होगा तो मैं यहाँ पर ऋणात्मक लगाता हूँ, और ये क्या है माइनस कोसेक 30 डिग्री है, और इसका मान क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री और इसका मान होता है 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसानी से कर सकते हैं ना। चलिए हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला इसमें क्या दिया है यहाँ से देख लेते हैं। इसमें दिया है tan 19π/3 और sin -11π/3। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है, tan 19π/3 और यहाँ पर 9 है, और ये दिया है सॉरी sin -11π/3, sin -11 और π/3। तो सबसे पहले मान रेडियन में दिया है तो मान इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री में करते हैं। जब इसका डिग्री में करेंगे तो 19 और ये कितना 60 और 60 ये हो जाएगा 180/3 हो जाएगा 60, और 60 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा
6 9 54 के 4 और ये जगह 5 और 6 कम 6 5 11 1140, इसका मान हो जाएगा 10 में 1140 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। दो भागों में तोड़ लीजिए आपको इसको। सबसे पहले 10 इसको लिख सकते हैं 3 त्रिका 9, 3 गुणा 360 कितना हो जाएगा 1080, तो 20 उधर से 40 उधर से 60 और जोड़ेंगे तो 1140 हो जाएगा। सिंपल है। अब ये देखना है 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा हो, इसके लिए होता है नो चेंज, ठीक है। तो इसका मान किस में, 10 का मान 10 में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री। अब ये देखना है कि आप ये किस चतुर्थांश में है। 360 प्लस थीटा प्रथम चतुर्थांश में है। प्रथम चतुर्थांश में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए 10 भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा रूट में 3 और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको देखते हैं, देख ले इसको भी। चलिए इसको साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। तो हल में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, चूंकि 10 प्रथम चतुर्थांश में है, ठीक है ना, प्रथम ये आपका चतुर्थांश में है, अतः इसका मान पॉजिटिव होगा। इसको हम लिख सकते हैं साइन 11 पाई भागा 3, ऐसे लिखा जा सकता है। इसको सबसे पहले डिग्री में तोड़ लीजिए, तो पाई का मान होता है 180, 3 से भाग जाएगा, बचेगा आपका 60, 60 से 20 में करेंगे तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 बच जाएगा आपका 660 डिग्री। बिल्कुल कर सकते हैं। दो भागों में तोड़ लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा साइन, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 360 कितना होगा 720, लेकिन लाना कितना है 660। 720 में से क्या घटाएंगे 660 आएगा, 40 इधर से घटा लीजिए, 20 उधर से घटा लीजिए, यानी कि 60 इसमें से घटाएंगे तो 660 आ जाएगा। 360 माइनस थीटा, अब यहाँ से समझने वाली चीज़ है, समझिएगा। 360 प्लस माइनस थीटा के लिए तो सबसे पहले नो चेंज होता है, तो साइन का वैल्यू इधर साइन में ही रहेगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब उसके बाद से ये देखना होता है किस चतुर्थांश में है, तो चतुर्थांश में है आपका 360 माइनस थीटा चतुर्थ चतुर्थांश में है, और चतुर्थ चतुर्थांश में सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। यहाँ देखिए, चूंकि यह चतुर्थ चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है, अतः इसका मान क्या होगा निगेटिव होगा, अतः इसका मान ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। याद रखिएगा, इसके लिए जांच करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, अगर मान लीजिए यह वैल्यू आ रहा है cos 60, तो यहाँ cos 60 देकर ये मत कर दीजिएगा कि यहाँ पर पॉजिटिव है सेक और cos के लिए तो इसको पॉजिटिव कर दे, नहीं, उसके लिए नहीं करना होता है, इसके लिए जांच करना पड़ता है। यहाँ पर जो वैल्यू है उसके लिए जांच करना पड़ता है। तो यहाँ पर वैल्यू साइन में है, तो यहाँ पर सेक और कॉस में रहता तो पॉजिटिव रहता, साइन में है तो निगेटिव होता, निगेटिव हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर निगेटिव, और ये क्या होगा माइनस साइन 60 डिग्री है, निगेटिव निगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो गया, साइन 60 अंश का मान हो जाएगा रूट में 3/2 और ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। इस प्रकार आसानी से आप इसे कर सकते हैं। और कोई है क्या, काट -15 π/4 है, उसको भी मैं इसका यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ देखिए, काट -15 π/4, काट -15 π/4, इसको देखिए। सबसे पहले काट माइनस थीटा माइनस काट थीटा होता है, थीटा की जगह पर है 15 π/4, सिंपल ऐसा कर सकते हैं ना, बिल्कुल। और उसके बाद से ये देखिए माइनस काट, इसको रेडियन में डिग्री में रेडियन में है, डिग्री में बदल दीजिए। 360 भागा 4 कितना होगा 45, 45 से जब 15 में गुणा किया जाएगा तो कितना होगा 45 गुणा 15, 15 पचा 75 और यहाँ 7, 15 चौका 60, 7 67 675, इतना डिग्री हो जाएगा। दो भागों में अभी इसको तोड़िए, तो माइनस काट 675, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 गुणे 360 कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा, और 720 और इस 720 में से क्या घटाएंगे कि 675 हो जाएगा, 25 इधर और 20 इधर घटा लीजिए, यानी कि 45 इसको से घटा लीजिए, सिंपल है। अब यहाँ देखिए 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा हो, नो चेंज, जिसमें रहेगा मान उसी में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा काट थीटा की जगह पर क्या है 45 डिग्री है। अब इसका मान डायरेक्ट मत लिख लीजिएगा, उसके बाद से चेक करना पड़ता है किस चतुर्थांश में है। 360 माइनस थीटा इसका मतलब चतुर्थ चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में इसका मतलब सेक और कॉस के लिए पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी के लिए निगेटिव होएगा, ठीक है ना। अब ये यहाँ से लिखा जाएगा, चूँकि यह किस में है चतुर्थ में, चतुर्थ चतुर्थांश में है, ठीक है ना, अतः इसका मान क्या होगा, इसका मान ऋणात्मक होगा, ठीक है ना, ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक होगा, अगर यहाँ देखिए काट की जगह पर अगर यहाँ पर सेक और कास रहता तो इसका मान पॉजिटिव होता, लेकिन
पॉजिटिव होता, लेकिन है किस में यह कॉट में है तो इसका मान ऋणात्मक होगा, तो माइनस मैं बाहर लगाता हूँ और ये इसका मान कितना है माइनस कॉट 45 है, ठीक है ना। तो ये मान कितना होगा माइनस माइनस प्लस कॉट 45 का मान 1 और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस अध्याय के सभी प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलेंगे अगली प्रश्नावली में, अगले अध्याय में, अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक इस वीडियो को रिवीजन करिए, अच्छे से कीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन आप हूबहू बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना। इसी पर हम ये वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में।